हुकूमत से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इसको महंगाई को फिलफौर कम किया जाए। हमारे हुक्मरानों ने, इस हुकूमत पीडीएम ने और साबका हुक्मरानों ने इनको बढ़ती हुई महंगाई की उस आग में धकेल दिया है। चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई, चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई। आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई, आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई। घट किसे ना कीती यारो, घट किसे ना कीती यारो, रज के लुट मचाई। मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई, हाय हाय मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई। जिस लीडर दे नारे मारे जिसनू सिर ते चाया, उस लीडर ने रीजा लाके कौम नू रगड़ा लाया। हर हाकम ने कौम दिखल दी, हर हाकम ने कौम दिखल दी, जुत्ती पैरी पाई। जी नाजरीन, मैं हूं मलिक मोहम्मद सरफराज, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ इस वक्त मौजूद हूं आरवाला में। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जमात इस्लामी का धरना, ये महंगाई के ख़िलाफ़ धरना दिया है, तो इसका मौक़िफ़ हम जानते हैं आरवाला के। आपको ये बता दूं कि पूरे मुल्क की तरह आज आरिफवाला के अंदर भी जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम धरना दिया जा रहा है। और ये इसलिए धरना दिया जा रहा है क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने, इस हुकूमत पीडीएम ने और साबका हुक्मरानों ने इनको बढ़ती हुई महंगाई की उस आग में धकेल दिया है। चूँकि आवाम जो है इस वक्त बिलक रही है, हर चीज़ महंगी कर दी है। और ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ये 100% जो है इन्होंने महंगाई कर दी है। और इस महंगाई से लोग तंग आकर ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं और अपने गुर्दे भी बेच रहे हैं। और इस किस्म के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं इस महंगाई की वजह से। और ये महंगाई इन्होंने खुद की है और ये IMF से कर्ज़ लेते हैं और इस भोली आवाम पे उसका जो है ना बोझ डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि बर वक्त जमात इस्लामी ने ये धरनों का एहतमाम किया और आवाम को आगाह करने के लिए कि ये आप लोगों के खैर खा नहीं है, बल्कि ये आपके दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई तरक्की हो और कोई ये मुल्क के खुदादाद जो है ये अपनी मंजिल पर पहुँचे और इसमें इस्लामी इनकलाब आए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर खुशहाली आए और ये मुल्क तरक्की करे। हर तरह से इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो बोझ IMF की तरफ से डाला जा रहा है, ये इनकी बददियानती है और ये सरासर बदमाशी कर रहे हैं। उनके हुक्म पे हमारी आवाम पे बिजली के बम गिरा रहे हैं और इसी तरह पेट्रोल के बम गिरा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप सब लोग आगाह हैं और हम इंशाअल्लाह आवाम को मतले करते रहेंगे और इनको ये बराबर कराते रहेंगे कि इस वक्त आवाम का जीना महाल हो चुका है। और आवाम के लिए खुदारा सोचिए, आइंदा आने वाली गवर्नमेंट भी ये ख्याल करे ताकि ये लोग खुदकुशियाँ बंद करें और हमारे बच्चे स्कूलों में जा सके। पेट्रोल जो महंगा किया है, बिजली जो महंगी की है, ये घरों के अंदर जाके देखें, ख्वातीन के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मेरे भाइयों, आज जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं ये इन सब की मिली भगत है। ये कतई नहीं चाहते कि हमारा मुल्क के अंदर ये आवाम खुशहाल हो जाए। मैं इस वक्त इंशाल्लाह जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से ये ऐलान करता हूँ कि जमात इस्लामी को अगर टाइम दिया जाएगा तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इन तमाम मसाइल से निकालेगी और खुशहाली की तरफ आएगी और हर एक के लिए, तालिब इल्मों के लिए यूनिवर्सिटी कायम करेंगे और नौजवानों के लिए रोज़गार देंगे और हमारे जो भाई कारोबारी लाइन में हैं उनको इंशाल्लाह बगैर सूद के कर्जा देंगे। नाजरीन, तो ये थे आरवाला जमात इस्लामी के MPA राव मोहम्मद ज़ियाउर रहमान साहब। इनका इजहार ख्याल था कि महंगाई के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जी नाजरीन, तो अब ये देख रहे हैं हमारे पीछे जम्मे गफ़ीर है आवाम का और ये जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है महंगाई के ख़िलाफ़। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ काशिफ सईद, तहसील आरीवाला से। तो जैसा कि आपको पता है कि जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में धरना दिया हुआ है। तो उन्होंने इस सिलसिले में महंगाई के ख़िलाफ़ धरना जमात इस्लामी ने तहसील आरीवाला में बल्दिया चौक में भी दिया हुआ है। तो उनके जमात इस्लामी के कारकुन से पूछते हैं कि उनका महंगाई के ख़िलाफ़ क्या मौक़िफ़ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना पाकिस्तान के हालात इस तरह के बन चुके हैं कि हर बंदे का जो है वो अपनी रोटी पूरी करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने टैक्स लगा के जो है आवाम के ऊपर महंगाई के बम गिराए हैं और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जो कि गरीब आदमी जिसको बोझ उठाने से कासिर है। तो हम हुकूमत से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इसको महंगाई को फिलफौर कम किया जाए और बिजली के बिल जो बेतहाशा इजाफ़ा किया गया उसको वापस लिया जाए और आटा, चीनी, दालें और ये खाने पीने की जितनी अशिया हैं इनके ऊपर ये टैक्स फ्री किया जाए इसको, ताकि आवाम का जीना जो है वो आसान हो जाए। और ये अपनी अय्याशियाँ जो है ना वो बंद नहीं करते, कर्ज़े लेते हैं दूसरे मुल्कों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, वो अपनी अय्याशियों के ऊपर खर्च करते हैं और आवाम के ऊपर वो 1 रुपया भी नहीं लगाते और बोझ सारा आवाम के ऊपर आता है। इसलिए ये कर्ज़े लेना फिलफौर बंद करें और मुल्क के अंदर जो सूदी निज़ाम को ख़त्म करें और महंगाई को ख़त्म करें। जी नाजरीन, इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुन के जैसे आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हुक्मरान कर्ज़े लेते हैं सिर्फ़ अपनी अय्याशी के लिए, गरीब आवाम का नहीं सोचते। तो उन्हें चाहिए कि गरीब आवाम के लिए भी खुदा के लिए कुछ करें। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है महंगाई के ख़िलाफ़ और उनका मुतालबा है कि फिलफौर महंगाई को कम किया जाए, जो बिजली के बिल कम किए जाएँ। नाज़रीन जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ। चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई, चलो सिराजुल हक नल लोगो कहंदी ये सच्चाई। आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई, आसमाना नल गल्ला कर दी एवें नी महंगाई। घट किसे ना कीती यारो, घट किसे ना कीती यारो, रज के लुट मचाई। मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई, हाय हाय मार गई महंगाई सबनू मार गई। उज़ैर भाई, ये जो मज़दूर हैं, रेडी वाले या दिहाड़ीदार हैं, उनको 30,000 या 20,000 बिल आ जाता है। उसके घर का अखराजात भी कम है और कोई जी बीमार हो जाए उसके अलावा उनका बिल है, उसके घर के अखराजात हैं, वो कैसे पूरे करेगा? भैया मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। अभी आपके पीछे में एक बंदा खड़ा है, आज सुबह तो मेरी उससे बात हुई। वो कहता है कि जब मैं बाजार जाता हूँ तो लोग मुझसे मेरा सामान यानी कि जी चोरी कर लेते हैं। और आपने भी यानी कि जी वो क्या नाम है बिजली की बात की। इस महंगाई के दौर में यकीन करें, एक ही घर के में जो बंदे हैं वो बेचारे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बेचारे बगैर पंखे के, बगैर लाइट के अपनी ज़िंदगी गुजारने के मजबूर है। वो लोग अब पूरी रात को मेहनत करते हैं, फिर जाके वो रात को कुछ यानी कि खाने के लिए अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। उज़ैर भाई, महंगाई ने इतना के अवाम को तंग कर दिया है, इतना तंग कर दिया है कि वो मांगने में मजबूर हो गई है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं अभी गया हूँ परसों यानी कि जी मुल्तान, मेरे पास एक बंदा आया, उसने आके मेरी धड़ पे हाथ लगाया। वो कहता खुदा का नाम है, मुझे कुछ ना कुछ आपने मेरे लिए ऐसा कर दो कि मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक वक्त यानी कि रोटी लेके जा सकूँ। लेकिन मैं खुद एक यानी कि बंदा यानी कि क्या नाम है जी मजबूर बंदा हूँ, मैं उस बंदे की कोई खिदमत नहीं कर सका। अब वो लोग बेचारे जाकर छुप छुप के मांगने पर मजबूर हुए हैं। ये हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब हैं या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, और इनके बारे में आप क्या अपना राय देते हैं? ये मैं तो सिर्फ इन्हें एक कहूँगा कि ये मतलब यानी कि जिनकी डोरे कोई और बंदे हिला रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब से ये यानी कि वज़ीर आज़म बने हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने जो काम किया अपने सारे जो हैं हमारे जो उन्होंने अपने मुतालिब केसेस हैं वो ख़त्म किए हैं। तो उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम किया है। दूसरे नंबर पर जो है बिलावल भुट्टो साहब, आप लोग उन्हें देख रहे हैं कि वो सिर्फ यानी कि अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए दिन रात यानी गैर मुल्क दौरे कर रहे हैं। उन्होंने यानी कि वज़ारत ख़ारिजा से संभालते हुए हम हमारे बुनियादी मसाइल को क्या नाम है जी वो जो बाहर के हमारी है ईमान वहाँ तक नहीं पहुँचे। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ मोहम्मद जुल्फ़कार। आज हमारे साथ उज़ैर असलम साहब से हमने उनका मौक़िफ़ लिया महंगाई के बारे में। तो हम आज मौजूद थे आरीवाला, तहसील आरीवाला के बल्दिया चौक में महंगाई के जमात इस्लामी के धरने में। आई एक अनोखी हुकूमत पाकिस्तान दे अंदर, हर मैदान च अंत मचा के नचे मस्त कलंदर। अपने हर वोटर नू फड़ के, अपने हर वोटर नू फड़ के हथी टिंड कराई। मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई, हाय हाय मार गई महंगाई सबनू मार गई महंगाई।
नवा नवेला आया यारो तब्दीली दा जोकर हूंजा फेरी जांदा IMF दा नौकर टैक्स दा एटम बम चला के टैक्स दा एटम बम चला के खलकत मार मुकाई मार गई महंगाई सबनों मार गई महंगाई बसीरत की आँख खोलो ये साम्राज्य निजाम बदलो हुआ गुलामी का दौर रुखसत हुआ गुलामी का दौर रुखसत ये सुबह बदलो ये शाम बदलो निजाम बदलो।